जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। सूत जी कहते हैं, शौनक, एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी थे। खेलने के पश्चात वह कुशा उखाड़ने लगा। अपनी शक्ति के अनुसार जड़ और अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उसने उखाड़े। इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, यूँ कहकर दोनों हाथों से यत्नपूर्वक उसने कुशा उखाड़ी। उत्तम लक्षणों वाली समिधाएं और कुश का अपने पर्याप्त संग्रह कर लिया। अग्निहोत्र के लिए आदरपूर्वक पलाश की लकड़ियां भी उसने तोड़ ली। सबको लेकर एक भार बनाया और मस्तक पर रखकर पैदल ही चलने लगा। सुकुमार था, चलते चलते थक गया। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी, अतः वह एक जलाशय पर पहुंचा। जल के समीप जमीन पर बोझ उतार कर उसने रख दिया। इच्छानुसार जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया। फिर वाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विषधर काला सर्प बिल में से निकला। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित मर गया। यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट आए। भय के कारण उन बालकों के हृदय में भी घबराहट उत्पन्न हो गई। अत्यंत उतावली के साथ रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे, विप्रदासी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था, हम सभी साथ थे। वहां सर्प ने उसको डस लिया और इससे उसके प्राण चल बसे। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, मानो जड़ कटा हुआ केले का वृक्ष हो। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर रानी पर जल के छींटे दिए। क्षण भर में रानी को जब चेत हो गया तब ब्राह्मण उससे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायंकाल के समय रोना अशुभ सूचक है, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसको जानती हुई तो क्यों व्यर्थ रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा को स्थान नहीं है? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पुत्र शोक से संतप्त होकर वह बेचारी रोती ही रही। उसका मुख आंसुओं से भीग रहा था। सिर के बाल इधर उधर बिखरे थे। घोर दयनीय दशा को प्राप्त वह रानी धूल से धूसरित थी। फिर क्रोध के आवेश में आकर ब्राह्मण ने रानी से कहा, दुष्टे, तुझे धिक्कार है, क्योंकि अपनी कीमत चुका कर भी तू मेरा कार्य करने में आनाकानी कर रही है। यदि तू इस काम को नहीं कर सकती तो मुझसे धन ही क्यों लिया? इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को डांटने लगा। रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था। उसने दुख भरी वाणी में अपने रोने का कारण ब्राह्मण से बताया। स्वामी, मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था, उसे सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुव्रत, मैं उसे देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए, क्योंकि अब उस पुत्र का दर्शन मेरे लिए परम दुर्लभ हो गया है। यूँ करुणापूर्ण वचन सुनकर रानी पुनः रोने लगी। तब उस क्रोधी ब्राह्मण ने उससे फिर कहा। ब्राह्मण बोला, नीच व्यवहार में तत्पर रहने वाली मूर्खे, क्या तुझे पाप की जानकारी नहीं है? देख, जो व्यक्ति स्वामी की वेतन लेकर उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करता, उसे अत्यंत भयंकर रौरव नरक नामक नरक में गिरना पड़ता है। एक कल्प नरक भोगने के पश्चात मुर्गे की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। यदि तेरे हृदय में किंचित मात्र भी परलोक का भय हो तो आकर तुरंत मेरे कार्य में लग जाना। उस समय इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर कांपती हुई रानी उसके प्रति बोली, नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, अब प्रसन्न हो जाएं, मैं बालक को देख सकूं। केवल इतने समय के लिए मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। यूँ कहकर रानी ब्राह्मण के पैर पर अपना मस्तक झुकाकर गिर पड़ी। पुत्र के शोक से अत्यंत दुखी होने करुण करुण विलाप करने लगी। तदनंतर रोष से आंखें लाल करके वह क्रोधी ब्राह्मण रानी से पुनः कहने लगा। ब्राह्मण बोला, तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन? तू पहले घर का काम कर। क्या तू मेरे कोड़ों से तड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती है? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्यपूर्वक उसके घर का सारा काम करने लगी। पैर दबाते, तेल मालिश करने आदि कार्यों को संपादन में आधी रात का समय व्यतीत हो गया। तब ब्राह्मण ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है। उसका दाह आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे घर में किसी प्रकार भी कार्य की बाधा उत्पन्न ना हो। तब रानी अकेली ही उस आधी रात को रोती बिलखती पुत्र के पास चली गई। अपने मित्र बालक को देखकर शोक से उसका हृदय संतप्त हो उठा। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो झुंड से अलग हुई मृगी अथवा बिना बछड़े की गौ हो। काशी के बाहर निकलने पर तुरंत ही उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा। काठ कुस्सा और तृण के सहारे वह बालक जमीन पर रंग की भांति पड़ा था।
उस समय दुख के कारण अत्यंत अधीर होकर परम निष्ठुर शब्द का प्रयोग करके रानी यूँ विलाप करने लगी। बेटा, तू मेरे सामने आ जा, बता दो इस समय तू क्यों रूठ गया है। तू बार बार अम्मा अम्मा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था। यूँ कहकर रानी कुछ डग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चेत होने पर उसने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया। उसके मुख से मुख सटाने के पश्चात अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फूंका मार कर रोने लगी। हाथों से मस्तक और छाती पीट कर वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी। हा पुत्र, हा शिशो, हा वत्स, हा मेरे सुकुमार वत्स, तू कहाँ चला गया। हा राजन, आप कहाँ चले गए। भला अपने इस बालक को देख लें। प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भाजन पुत्र आज मरकर जमीन पर पड़ा है। फिर वह रानी कहीं बालक के प्राण लौट तो नहीं आए, इस भावना से मृत पुत्र का मुख निहारने लगी। जब मुख की चेष्टा से मालूम हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी। चेत होने पर उसने पुनः हाथ से बालक का मुख पकड़ लिया और कहा, बेटा, इस भयंकर निद्रा का त्याग कर दे, शीघ्र जग जा। आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। सैकड़ों सियार बोल रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच और डाकनी आदि के झुंड से भयंकर आवाज़ श्रवण गोचर हो रही है। सूर्यास्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले गए, केवल तू ही यहाँ रह गया। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करने के बाद तुरंत दुर्बल शरीर वाली वह रानी फिर यूँ कहकर रोने लगी। हाँ शिशो, तू नीरा बालक है। हाँ सुकुमार वत्स, तुझे लोग रोहित कहते हैं। हे पुत्र, तू मेरे कहने पर भी कुछ उत्तर क्यों नहीं देता। वत्स, मैं तेरी माता हूँ, क्या तू यह नहीं जानता। मेरी ओर दृष्टि फैला पुत्र, हमें देश से निकल जाना पड़ा। राज्य की सत्ता हाथ से चली गई। पतिदेव ने मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया और मैं दासी के काम में नियुक्त हो गई। इतनी विपत्तियों का सामना करके मैं भी केवल तुझे देकर अपना जीवन काटती थी। बेटा, तेरे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य की बात बताई थी। उन्हें कहा था कि यह बालक दीर्घायु, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, सूरवीर, दानी, पराक्रमी, ब्राह्मण, गुरु एवं देवता का उपासक, माता पिता से प्रेम रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रीय होगा। पुत्र, उनके सभी वचन इस समय असत्य हो रहे हैं। वत्स, तेरे हाथ के तलवे में चक्र, मछली, छत्र, श्रीवत्स, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश एवं चमर आदि के चिन्ह तथा अन्य भी जो कुछ शुभ लक्षण विद्यमान है, वे सबके सब इस समय निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। पृथ्वी पर शासन करने वाले हाराजन, आपका राज्य, मंत्रिमंडल, सिंहासन, छत्र, तलवार और धन सब कहाँ चले गए। पुत्र, अयोध्या, गगनचुंबी महल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, इन सब के साथ ही तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। हा कांत, हा राजन, आप यहाँ पधार कर अपने प्रिय पुत्र को देखें, जो खेलते हुए छाती पर चढ़कर कुमकुम से उसे रौंद देता था तथा जिसके शरीर में लगे हुए कीचड़ से कभी आपकी छाती मलिन हो जाया करती थी और कभी गोद में बैठाकर जो बाल चपलता के कारण आपके मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन को मिटा दिया करता था, जिसके मिट्टी लगे मुख को स्नेहवश आप चूमा करते थे, उसी के मुख पर आज मैं देखती हूँ कि मक्खियाँ भिनना रही हैं। हाँ राजन, वही आपका पुत्र आज मरकर अकिंचन की भांति धरती पर पड़ा है, उसे देख तो लें। हाँ दैव, पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कौन ऐसा कुकृत्य हो गया जिसके फल भोग का अंत ही नहीं कर पा रही हूँ। हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा मेरे सुंदर कुमार। इस प्रकार रानी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। रोने के पश्चात नागरिकों के कान में पड़े उनकी नींद उचट गई। अत्यंत आश्चर्य में पड़कर वह दौड़े हुए रानी के पास आए। नागरिकों ने कहा, तुम कौन हो, यह बालक किसका है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं। रात के समय निर्भीकतापूर्वक तुम अकेली ही कहाँ से आ रही हो। यह इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचित मात्र उत्तर न पा सके। तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। डर के मारे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में आयुध लेकर परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती है। अवश्य यह बालकों को खा जाने वाली पिशाची है। अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यदि कोई आदरणीय स्त्री होती तो इस घोर रात्रि में यहाँ बाहर रहती ही क्यों। हो न हो यह पिशाची किसी के पुत्र को खाने के लिए यहाँ ले आई है। यूँ आपस में परामर्श करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी की केस पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने रानी की दोनों भुजाएं पकड़ ली तथा कितनों के हाथ रानी के गले में भिड़ गए। राक्षसी
अब तू नहीं जा सकेगी। यूँ कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीट कर चंडाल के स्थान पर ले गए और उसे चंडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा, चंडाल यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है, हमने इसे बाहर देख लिया, अब तुम अभी इसे कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो। तब चंडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूँ, बहुत से मुख से इसकी चर्चा होती है, प्राय लोगों के बच्चों को खा जाया करती है, परंतु इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं है। आप लोगों ने इसे पकड़कर बहुत ही पुण्य कमाया है, आपकी कीर्ति जगत में सदा रहेगी। अच्छा, अब आप लोग सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, स्त्री और बालक का वध करता हो, सुवर्ण चुराता हो, आग लगाता हो, रास्ता रोकता हो, शराब पीता हो, गुरु की शैया पर सोता हो तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विरोध करता हो, तो ऐसे उसका वध करने से पुण्य होता है। ऐसे कार्य में तत्पर रहने वाली ब्राह्मण की स्त्री को भी मार डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरे लिए योग्य ही है। इस प्रकार कहकर चांडाल ने मजबूत बंधनों से रानी को बांध दिया, फिर उसके केस पकड़कर रस्सियों से बुरी तरह चोट पहुंचाई। इसके पश्चात चंडाल ने कठोर वचन का प्रयोग करके हरिश्चंद्र को बुलाया और उससे कहा, हे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचारणी स्त्री का तुरंत वध कर डाल। चंडाल का यह वचन वज्रपात की तुलना कर रहा था। उसे सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र का शरीर कांप उठा। उसने चंडाल से कहा, मैं इस बाल काम के करने में असमर्थ हूँ, मुझे कोई अन्य काम करने की आज्ञा दीजिए, इसके सिवा आपके कहे हुए असाध्य कार्य को भी मैं कर डालूंगा। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चंडाल ने उनसे ये वचन कहा, अरे तुम डरो मत, तलवार लेकर इसे मार डालो, क्योंकि इसका वध पुण्यपद है। बालकों को यह भय पहुँचाने वाली इस राक्षसी की कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए। चंडाल की उपयुक्त बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, जानकर अथवा अनजाने में भी स्त्री की हत्या कर देता है, उसे महाभयंकर रौरव नरक में गिरकर यातना भोगनी पड़ती है। चांडाल ने कहा, अरे इतना कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली के समान चमकने वाली यह तीखी तलवार पड़ी है, इसे हाथ में ले ले, क्योंकि जिस एक के मार डालने पर बहुतों को सुखी होने की संभावना हो, उसकी हिंसा निश्चय पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतएव इसको तुरंत मार डालना चाहिए। इसके मरने पर जगत की एक अशांति समाप्त हो जाएगी। राजा बोले, चांडाल राज, मैं जीवन प्रयत्न कभी भी स्त्री वध न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतएव इस स्त्री वध रूपी घोर कार्य के लिए मेरे द्वारा प्रयत्न नहीं हो सकता। चांडाल ने कहा, दुष्ट, मुझ स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम क्या है? तू अब वेतन लेकर मेरा काम क्यों नहीं करता है? जो स्वामी से मूल्य चुकाकर उसका कार्य पूरा कर रखता है, उसका करोड़ों कल्पों तक नरक में उद्धार नहीं होता। राजा बोले, चांडालनाथ, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। आप अपने शत्रु का परिचय दें, मैं तुरंत उसे मार डालूंगा, उसे मारकर पृथ्वी आपको सौंप दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रधान देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों से युक्त इंद्र को भी मैं तीखे तीरों से मारकर परास्त कर दूंगा। तब महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चंडाल क्रोध से तमतमा उठा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, तू मेरी निश्चित बात सुन। निर्लज्ज, यदि तेरे विषय हृदय में किंचित मात्र भी पाप का भय है तो चंडाल के घर पर आकर तूने दास्ताही क्यों स्वीकार की? अतः इस तलवार को उठा और तुरंत इस स्त्री के कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे। इस प्रकार कहकर चंडाल ने महाराजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी। यहाँ पे 7वें स्कंद का 25वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।